चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आशुतोष बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ मैन्युलाइफ महिंद्रा एएमसी। आशुतोष, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं बात करूंगा, शायद क्योंकि आपको तो रिसर्च इनपुट्स आपकी टीम पहुंचाती ही है, वो लेटेस्ट जो फियर आ रहा है बाजार के माइंड में वो है स्लो डाउन, ग्रोथ स्लो डाउन। चाइना ने अपनी ग्रोथ स्लोएस्ट पेस पे सेट की है सिंस 91, 5.5%, और आज कमेंट्री आई कि वो भी मुश्किल होगा। आईएमएफ ने ग्रोथ के ऊपर चिंता दिखाई है, जर्मनी ने ग्रोथ एस्टिमेट कट की है, आज सिटी बैंक ने इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट कट की है, गोल्डमैन ने यूएस की ग्रोथ एस्टिमेट कट की। तो ये ग्रोथ पे जो एक वॉर का शेडो आ गया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और आपके पार्टनर्स जो पूरे वर्ल्ड में पैसा मैनेज करते हैं मैन्युलाइफ, वो क्या इनपुट शेयर कर रहे हैं आपसे? धन्यवाद अजय। ऐसा है कि जब युद्ध का वातावरण होता है तो लोगों के मन में बहुत दुविधा होती है, शंका होती है ग्रोथ को लेकर। हमेशा थोड़ी सी एक एनालिसिस का करेंगे कि युद्ध से क्या होता है कि कई जगह जो सप्लाई लाइंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, पहले भी डिस्टर्बेड थी पैंडेमिक की वजह से। जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स जो कहलाते हैं इकोनॉमी में, हमारे जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसके लिए इंपोर्ट रहता है एनर्जी का, उसके लिए इंपोर्ट रहता है हैवी मशीनरी का और मेटल्स का। इन सब के भाव जो हैं ये बढ़ते हैं युद्ध के वातावरण में। इसको लेकर लोग थोड़े चिंतित हैं कि इसकी वजह से ग्रोथ कैन बी इम्पैक्टेड। लेकिन एक दूसरा नजरिया मैं आपको बताता हूँ। सारे देश, सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं काफी कम स्तर पे काफी समय से रहे हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं लेकिन बाजार में ऐसा लगने लगता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि हो रहा है, और युद्ध के वातावरण की वजह से इन कीमतों को और ऊपर जाने की इनकी थोड़ी संभावना रहेगी। तो जो एक आम आदमी है वो क्या करता है, जब उसे लगता है कि उसके पैसे की कीमत उसे इंटरेस्ट रेट में मिलेगी नहीं, तो उसके ऊपर तुरंत खर्च करने के का जो प्रेशर रहता है वो ज्यादा रहता है। यानी आम आदमी या तो उस पैसे को खर्च करेगा ताकि उसकी उसकी पूरी वैल्यू उसके हाथ में आए, या फिर उसे वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट या निवेश में डालेगा जहां की वो इन्फ्लेशन प्रूफ, महंगाई से प्रूफ हो जाए, मतलब महंगाई उसे ज्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए। तो यही हो रहा है। एक तरफ कंजम्पशन बढ़ रहा है, जहां एक तरफ आपने बात की कि भाई ग्रोथ रेट कम हो सकता है, लेकिन एक आंकड़ा बताता हूं आपको। पिछले साल इसी समय इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 56% कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन यानी खपत का था। ये यानी कि ये खपत जो है हाउस होल्ड सेक्टर से आती है, प्राइवेट सेक्टर से आती है। आज की तारीख में एक साल के बाद ये कंट्रीब्यूशन 59% से ऊपर है, मतलब लगभग 60% पर है। यानी जीडीपी जो है वो कंजम्पशन की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। और अगर यही माहौल रहा कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम रहे और इन्फ्लेशन की आशंका दिमाग में रही लोगों की, ये जो है ये कंजम्पशन को तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि इस पैसे को मैं अगर रखूंगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, इससे अच्छा यही है जो कुछ कल लेना था आज ले लेते हैं। तो खर्चे बढ़ते हैं, या फिर वो निवेश बढ़ते हैं जहां इन्फ्लेशन की आशंका कम रहती है, जैसे कि इक्विटी। तो ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये बात बिल्कुल साफ है, पिछले 6 महीने से साफ है। और जबकि युद्ध का वातावरण है, खपत बढ़ रही है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। आशुतोष, आपका ग्रुप हालांकि काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, बट एग्री में आपकी पकड़ बेमिसाल है और बहुत ही कम ग्रुप्स की इतनी एग्री में पकड़ है। आज सुबह हम आपके ग्रुप, ऑफ कोर्स M&M जो मेन कंपनी है उसके एक कंपेरेटर से बात कर रहे थे, न्यू हॉलैंड जो ट्रैक्टर कंपनी है, और वो बता रहे थे कि एग्री साइड में काफ़ी स्कोप दिख रहा है और वो अपना मार्केट शेयर डेवलप करने वाले हैं। मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ उससे सिर्फ ये जानने के लिए कि एग्री साइड या रूरल इंडिया में कंजम्पशन का हाल कैसा है, और दूसरा ये क्योंकि आप अपने एमएफ्स को बहुत डीपर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जो वेव चल रही है एसआईपी की, ये टियर 2 टियर 3 से आ रही है, इस पर क्या व्यू है? देखिए, जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन है खासकर जो छोटे शहरों से, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी तक गांव तक हम पहुंच पाए हैं,
साफ बात है कि गांव तक पहुंचने में म्यूचुअल फंड को थोड़ा वक्त और लगेगा। थोड़े बहुत होंगे लोग जो कि गांव से शहर आके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बड़े शहरों से निकल चुका है और कम से कम 400 शहरों तक तो हम पहुंच ही गए हैं। इन सब जगहों से तेजी से जो एसआईपी की वेव आ रही है और ये कंटिन्यूस है। इस महीने 11,500 करोड़ आया है, पिछले महीने भी 11,500 करोड़ आया था। यानी आप समझिए कि अगर 20 या 22,000 करोड़ इक्विटी का इन्वेस्टमेंट महीने के महीने मार्केट में आ रहा है, उसमें से आधे से ज्यादा एसआईपी में आ रहा है और ये छोटे शहरों से आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि उनके पास क्या विकल्प है। एक तरफ खपत तो है, मतलब कंजम्पशन है, बढ़ रहा है, लेकिन पैसा डाले कहाँ। रेट जो है इंटरेस्ट के जो यहाँ पहले डाला जाता था वो कम है। जो लोग गोल्ड खरीदते थे यानी स्वर्ण की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोगों को लगता है कि शायद इसमें ना निवेश किया जाए, बल्कि उल्टा हो रहा है। वहां लोग गोल्ड लोन्स की तरफ जा रहे हैं, सोने को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस रेट पे। और जहां तक जमीन की कीमतें हैं, आशुतोष आइए चलते हैं